नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की विद्रोह में बिहार का क्या योगदान था। कई सारे मेंस के टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो मेंस की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बाकी सभी वीडियोस का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक बीपीएससी मेंस चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है 1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान। कहता है 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला बड़ा विद्रोह था, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को हिला करके रख दिया था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ और जल्द ही उत्तर में पंजाब, दक्षिण में नर्मदा से लेकर पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजपूताना तक एक विशाल क्षेत्र में जो है ये फैल गया था। बात करेंगे बिहार विद्रोह के प्रकोप के प्रमुख केंद्रों में से एक था। बिहार में विद्रोह की घटना का पता जो है ये देवघर के रोहनी गांव से लगाया जा सकता है, जहां 12 जून 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। कहता है 3 जुलाई 1857 को पटना में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने अपने सहयोगियों के साथ पटना अफीम एजेंसी के डिप्टी अफीम एजेंट डॉक्टर लॉयल की हत्या कर दी। बाद में इस घटना के लिए पीर अली को दोषी ठहराया गया और 7 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस वक्त विलियम टेलर पटना डिवीज़न के जो हैं ये कमिश्नर था, और विलियम टेलर ने पीर अली और उनके सहयोगियों के विरुद्ध कई जो है ऑपरेशन किए थे। पटना के विद्रोह के बाद दानापुर में 3 रेजिमेंट कंपनी के खिलाफ जो है ये उठ खड़े हुए। 26 जुलाई को उन्होंने जगदीशपुर के 80 वर्षीय कुंवर सिंह के सक्षम नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता के खिलाफ एक सुव्यवस्थित आंदोलन में शामिल होने के लिए शाहबाद जिले में मार्च किया। बात करें कुंवर सिंह की भूमिका की तो कहता है विद्रोह के दौरान कई जमींदार और स्थानीय नेता सरकार के साथ थे, जबकि अन्य लोग विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे और इस विद्रोह के नेता बने। कुंवर सिंह उनमें से एक थे, जिन्हें बिहार के लोगों के द्वारा एक स्वाभाविक नेता के रूप में देखा जाता था। वीर कुंवर सिंह ने अपने गढ़ जगदीशपुर में हथियारों और गोला बारूद का एक कारखाना स्थापित किया था और 6 महीने के लिए 20,000 पुरुषों की सेना को खिलाने के लिए खाद्यान्नों को भी संग्रहित किया था। कुंवर सिंह के प्रमुख अनुयायी उनके भाई अमर सिंह, नारायण सिंह, उनके भतीजे निशान सिंह, जयकिशन सिंह और शाहबाद के 4 जमींदार थे। कुंवर सिंह की सेना ने आरा में ब्रिटिश चौकी को घेर लिया। इस विकट परिस्थिति में 3 अगस्त को मेजर आयरे ने बीबीगंज में सेना को हराकर अंग्रेजों को बचा लिया। उन्होंने जगदीशपुर पर कब्जा भी कर लिया था। युद्ध सामग्री, इमारतें और यहाँ तक कि मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया था, लेकिन कुंवर सिंह विचलित नहीं हुए। इनकी गतिविधियों ने बिहार की सीमाओं को पार कर दिया। उन्होंने भारत के अन्य हिस्से जैसे ग्वालियर, लखनऊ, आजमगढ़, रीवा आदि के कुछ प्रमुख नेताओं और विद्रोही सैनिकों के सहयोग से कार्य करने की मांग की। कहता है अगस्त 1857 में बिहार छोड़कर वह ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। सितंबर 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन लेफ्टिनेंट ओसबर्न ने इसका विरोध किया। आगे कहता है
कि ग्वालियर की सेना में शामिल होकर उन्होंने कानपुर की लड़ाई में भी भाग लिया। नाना साहेब व उनके सहयोगी हार गए, जिसके बाद कुंवर सिंह ने लखनऊ की ओर कूच किया, जहां उन्होंने अवध के शाह द्वारा सम्मान की एक पोशाक, आजमगढ़ जिले के लिए एक फायरमैन और 12,000 रुपये नगद भेंट किए गए। आजमगढ़ से वह गाजीपुर की ओर बढ़े। उनकी योजना तब गंगा पार करने और जगदीशपुर पर फिर से कब्जा करने की थी। अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने ब्रिगेडियर डगलस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वे गंभीर रूप से घायल भी हुए और इस घटना में उन्होंने अपना एक हाथ भी खो दिया। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह जगदीशपुर में थे। कुंवर सिंह के खिलाफ कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में जो है एक सेना जगदीशपुर की ओर भेजी गई। एक ब्रिटिश सेना को एक गंभीर प्रतिकार का सामना करना पड़ा। थकान और लगातार लड़ाई से थके हुए ली ग्रैंड के सैनिकों पर जीत हासिल की कुंवर सिंह ने, लेकिन उसके 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुंवर सिंह के अनुयायियों जैसे कि उनके भाई जो थी अमर सिंह के नेतृत्व में बिहार के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष जारी रहा। बात करें बिहार के अन्य क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार, जैसे बात करें हजारीबाग की, तो कहता है यहाँ पैदल सेना की कंपनियों ने जुलाई 1857 के अंत में विद्रोह कर दिया। माधव सिंह उसके नेता थे। जल्द ही वे रांची चले गए। रांची में जयमंगल सिंह के खिलाफ विद्रोही सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। पलामू नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व में चेरो जमींदारों के साथ गठबंधन में पलामू को विद्रोह के दौरान गंभीर लोकप्रिय आंदोलन का केंद्र बना दिया गया था। सिंह भूमि की बात करें तो पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह और उनके भाई सिंहभूम के कोलों के एक दुर्जय उत्थान का नेतृत्व किया। इन घटनाओं के अलावा गया में एक विद्रोह हुआ, जिसमें असंतुष्ट ग्रामीणों के साथ विद्रोही सैनिकों ने भी भाग लिया था। 1857 विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसमें बिहार के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जो बाद में समाज के विविध वर्गों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाता है। तो यह क्वेश्चन जो है केवल 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका पर था। बाकी 1857 से रिलेटेड हर टॉपिक्स पर, जैसे विद्रोह, उसके परिणाम, कारण, करीब 4 से 5 टॉपिक्स पर जो है 1857 पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं। ये उससे एक अलग था कि बिहार का क्या योगदान था। सभी जो है ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।